अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर एक पिता अपनी बेटी को छोड़ गया इस उम्मीद में कि वह अपने पति के पास पहुंच जाएगी। एक पूरा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, वो भी उसी फ्लाइट में सवार थे जो महज 30 सेकंड में क्रैश हो गई। इस खबर के साथ ही उस प्लेन में बैठे लोगों के परिवारों की चिंता बढ़ गई। वो खुद से सवाल पूछने लगे कि सब ठीक तो है ना। फोन खटखटाने लगे, दौड़ पड़े एयरपोर्ट की तरफ। हम सभी यही दुआ कर रहे थे कि सब सुरक्षित हों, लेकिन टूट गई उम्मीदें जब पता चला कि फ्लाइट में सवार कुल 242 लोगों में मृतकों की संख्या 200 के पार जा चुकी है। जब अहमदाबाद कमिश्नर ने कॉल पर बताया कि प्रभावित लोगों में किसी के भी बचने की संभावना कम है। एक बार इस शख्स को सुनिए। खुशबू उसमें शामिल थी यात्रियों में। मेरे छोटे भाई की खुद है, हमारे वधू है। पॉजिटिवली देखो, भगवान से आशा है कोई अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे जरूर। देखो कोई परिवार वाले, हाँ वो लंदन ही रहता है, परिवार वाले सब गए हुए हैं वहीं पे, खोजबीन चल रही है। कोई अपडेट होगा तो आपको। यह राजस्थान के बालोतरा के गांव अराबा दूधावता की रहने वाली खुशबू के पति विपुल के बड़े भाई हैं। खुशबू राजपुरोहित की शादी इसी साल 18 जनवरी को विपुल से हुई थी, जो लंदन में डॉक्टरी करते हैं। वह एक हफ्ते पहले ससुराल से गईं और आज पिता मदन सिंह उन्हें लंदन के लिए छोड़ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। जाते जाते पिता और बेटी ने 7 तस्वीर भी खिंचवाई थी। नहीं पता था कि यह आखिरी तस्वीर होगी। अब यह तस्वीर देखिए, एक खुशहाल परिवार, राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाला कपल अपने बच्चों के साथ इसी प्लेन में सवार था। प्रतीक जोशी, कोमी व्यास, बच्चे मिराया, नकुल और प्रद्युत। यह फैमिली अब दुनिया में नहीं है। जब राजस्थान में इनके अपनों को इस बात की जानकारी मिली तो वह बिखर गए। घर में चीत्कारों के बाद एक खामोशी पसर गई। इनका नाम अर्जुन पटोलिया है, जो गुजरात के अमरेली के रहने वाले थे। 36 साल के अर्जुन लंदन से अपनी दिवंगत पत्नी का अंतिम संस्कार करने आए थे और जब वापस लौट रहे थे तो प्लेन क्रैश में उनकी भी मौत हो गई। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोग अपनों को खोज रहे हैं। पुलिस वालों से पता पूछ रहे हैं कि जाना कहाँ है। कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इनको देखा है क्या, पर हादसे के बाद मृतकों को पहचानना भी मुश्किल है। ये हम नहीं बल्कि प्लेन क्रैश में मौजूद एक बुजुर्ग दंपति के परिवार वाले का कहना है। भाई साहब, आप यहाँ पे आपके ससुर सास को छोड़ने के लिए आए थे, क्या हुआ, किस तरह से आपको पता चला और क्या लग रहा है? मैं सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। तो मैं जैसे बड़ौदा पहुंचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुका है। किस तरह से अभी परिवार में क्या माहौल है? माहौल अभी बहुत गमगीन है और अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज है और पहचानना भी मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे जो अपडेट आएगा वो आगे फिर पता चलेगा। डीएनए लेके चेक करेंगे। आपके ससुर थे, परिवार में एक बड़े व्यक्ति थे, किस तरह से पूरे परिवार को क्या इतनी बड़ी आपदा से किस तरह से सवर पाएगी? अब ये हमारे सास और ससुर दोनों इस फ्लाइट में थे और यूके ही जा रहे थे हमारे साली को मिलने। 3 महीने का उनका प्लान था और रिटायर्ड थे और दोनों अकेले ही रहते थे। क्या नाम था सास ससुर का? वल्लभ भाई अगेड़ा और वीणाबेन अगेड़ा। जैसे जैसे तस्वीरें सामने आती हैं बच्चों की, बुजुर्गों की, दंपति की, 30 पैदा होती है। सवाल उठता है कि ये क्या हुआ है, क्यों ही हुआ है, और इन तमाम प्रश्नों के साथ सब शून्य हो जाता है। बाकी द ललन टॉप आप तक हर अपडेट पहुंचाता रहेगा। हम दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम अहमदाबाद प्लेन हादसे की बात करते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। कई परिवार तो ऐसे हैं जो एयरपोर्ट में छोड़ करके इस उम्मीद के साथ लौटे थे कि हमारा परिवार, हमारी बेटी, हमारे भाई, हमारे भाभी अच्छे से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। कईयों ने अपने बेटे, कईयों ने अपने बच्चे, कईयों ने अपनी बेटी, सब खो दिया इस प्लेन हादसे में। कईयों ने तो
इधर उधर बहुत तलाशने की कोशिश की। उम्मीद थी कि हमारे परिवार, हमारे बच्चे सही सलामत होंगे, पर ऐसा दुर्भाग्य कि कोई भी उसमें जिंदा नहीं बचा। जैसा कि आपने न्यूज़ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखा कि कई लोग अपने अपने परिवारों को ढूंढ रहे थे एयरपोर्ट पे। ये बहुत दुखद घटना है दोस्तों। अब हम होनी के आगे नतमस्तक हैं, तो अब हम उन पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो आप भी प्रार्थना करिए, हम भी प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्मा को शांति मिले।